औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़ी अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिल फ़िदा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की। अंजुमने उलमाने दर मेहदी के अहबाब की जानिब से और बरादर अजीज़ मुज़फ़्फ़र ज़ैदी और हतीम रिज़वी और उनके तमाम अहबाब, इनके तमाम दोस्तों की ख़ानवाद, इन दोनों ख़ानवादों की जानिब से, अपनी जानिब से आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में शोराए किराम मनक़बत गुज़ारान जिन्होंने हदिया क़िदत पेश किया, तमाम की खिदमत में आज की इस जश्न की हदिया तबलीग पेश करता हूँ। और मैं इस जश्न के मेज़बान की हैसियत से आपसे मुखातिब हूँ और हमारे सीनियर नाज़िम महफ़िल जनाब असग़र हसनी साहब ने जिस तरीके से इस महफ़िल को अपनी मेराज तक पहुँचाया, ये कोई पहला जश्न नहीं है। जिस जश्न की निज़ामत भी असग़र भाई करते हैं, उसकी निज़ामत इसी तरीके से अशआर से मुरक्का और सजी हुई होती है। खुदावंद मुताल असग़र भाई को भी सेहत, ज़िंदगी, आफ़ियत अता फ़रमाए, हमारे तमाम बुज़ुर्गों को ज़िंदगी दे। कोई तवील ख़िताब इस वक्त मक़सूद नहीं है, अलबत्ता दो बातें ज़रूर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए शाबान का महीना वो महीना है कि जो अहले बैत के चाहने वालों के लिए मुसलसल खुशियों का पैगाम है। मुसलसल पे दर पे खुशियों का पैगाम माह शाबान है। शाबान की किसी तारीख़ में अल्लाह ने अहले बैत का कोई गम नहीं रखा, इसलिए कि अल्लाह शाबान में अहले बैत के चाहने वालों को खिलखिलाता हुआ देखना चाहता है, मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। और जो वाकई अहले बैत वाले हैं, हम मुस्कुरा के बताते हैं कि हम अहले बैत वाले हैं। और ये जश्न इसलिए मुनक़िद होता है कि जिस ममदू का तज़किरा हो रहा है, जिसकी मदे हाजिर में गुफ्तगू हो रही है, उसकी बाबत उसके महासिन बयान किए जाएँ, उसके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाएँ। लेकिन शाबान का ये महीना इस कदर ख़ूबसूरत महीना है कि इसकी हर मुनासबत दूसरी मुनासबत से बिला फ़सल मुत्तसिल है। जैसे कलमे में अली मोहम्मद से और मोहम्मद अल्लाह से मुत्तसिल है, वैसे अल्लाह ने इस महीने में खुशियों को बिला फ़सल रखा है। शाबान की पहली से लेकर नीमा शाबान तक और फिर नीमा शाबान से लेकर शाबान के आखिर तक जो खुशियों का एक तसलसल है, वो अहले बैत के चाहने वालों के चेहरों पे बरकरार रहता है। और आप देखते हैं कि किस तरीके से मोमिनीन हो या पढ़ने वाले हों, अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क करके इन जश्नों में शिरकत करते हैं। और अभी मेरे भाई मोहसिन ने भी मनक़बत पढ़ी, इनकी बेटी इस वक्त बुखार की कैफियत में शदीद बीमार है, ये अस्पताल में थे, जिस वजह से इन्हें आने में ताख़ीर हुई। मुझे यकीन है कि हज़रत साहिबुज़्ज़मान इमाम ज़माना उसे शिफ़ाए कामिला अता फरमाएंगे और उस समय हमारे हाज़रीन के जितने बीमार हैं, परवरदिगार उन सबको भी शिफ़ा अता फरमाए। दो बातें सिर्फ मुसलसल इस जश्न में करना चाहता हूँ। ये जश्न वैसे तो अनवार शाबान है, लेकिन आज के ज़माने में इन अनवार का अगर कोई फ़र्द वाहिद है, जिस एक फ़र्द वाहिद में ये तमाम अनवार ज़ौफ़िशा हैं, उस वजूद को वजूद हज़रत हुज्जत कहा जाता है। अगर कोई उन तमाम अनवार को, अनवार आले मोहम्मद को एक वजूद में देखना चाहता हो तो रुख़ अनवर हज़रत हुज्जत की ज़ियारत करे, रुख़ अनवर इमाम ज़माना की ज़ियारत करे। गोया कि ऐसा है जैसे उसने तमाम अनवार आले मोहम्मद का मुशाहिदा कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि वो वक्त क्या होगा कि जब हज़रत हुज्जत अपने रुख़ अनवर से नक़ाब ग़ैबत की हटाएंगे और वो कैसी खुशनसीब आँखें होंगी। जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, वो कैसी खुशनसीब आँखें होंगी जो अपनी आँख से उस नूर का मुशाहिदा करेंगी जिसकी ताब कोहे तूर पर मूसा ना ला सके। जिस नूर की ताब कोहे तूर पर मूसा ना ला सके, ये मोमिनीन अपनी आंखों से उस नूर का मुशाहिदा करेंगे। जबान साथ नहीं देती कैसे कहा जाए वो इमाम
जिसके होने से जिंदगी है, जिसके होने से रौनक है, या जुमला कहूं जिसके होने से होना है। सब उर्दू समझने वाले बैठे। जिसके होने से होना है, उसके लिए लफ्ज़ गैबत जुबान से निकलता नहीं है। इसीलिए आशिकाने इमाम ज़माना को एक लफ्ज़ बताया इमाम ने, जब भी कभी उनकी याद आए तो कह दो मता तराना व नराक, मौला तुम हमें कब देखोगे, हम तुम्हें कब देखेंगे। इमाम ज़माना के चाहने वालों के लिए कहा, अजीजुन अलैया अन अरल खल्क वला तुरा। इमाम ज़माना से कहो मौला मुझ पर यह सख्त तकलीफ है कि सारी दुनिया को मैं देखूं मगर एक तुझे ना देख सकूं। और फरमाया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिनके होने से होना है, जिनके दम से इंतकाम करबला कायम व दायम है, जिनके दम से हमारा वजूद कायम है, उस इमाम का क्या तस्किरा। उसे कैसे गायब कहा जाए जो आंखों से तो ओझल है मगर दिलों में हाजिर है, जो आंखों से ओझल है मगर हमारे इंतजार की घड़ियों में सुबह शाम उसका तस्किरा शामिल रहता है। माह शाबान वो महीना है, खास तौर से तमाम अहले बैत की खुशियों का महीना है। मेरा यकीन कहता है इस वक्त इस महफिल में तना मैं और आप नहीं बैठे, जब हदीसे किसा पढ़ ली गई तो पंजतन भी बैठे हैं, और जब पंजतन है तो यकीनन रसूल अल्लाह भी हैं। और मुझे निगाह मारिफत से कहने दीजिए, जब रसूल अल्लाह हैं तो आदम भी यही होंगे, जब आदम है तो नूह इब्राहिम भी यही होंगे, जब नूह इब्राहिम है तो मूसा और ईसा भी यही होंगे। कितनी अहमियत का हामिल है वो जश्न जिसमें 1.25 लाख नबी 12 इमामों का तस्किरा सुनने बैठे हो। और फरमाए कभी ये जो बार बार पढ़ने वाला कभी कहता है कि साथ दीजिए साथ दीजिए, इसलिए नहीं देता, आप नबी साथ दें वो अकेला पढ़ लेता है। असल ये होता है कि आप उन नबियों के साथ दाद देने में शरीक हो जाएं जो इमाम ज़माना के जिक्र पर यकीनन दाद दे रहे हैं। हमारा ये यकीन कामिल है कि जहां तस्किरा मोहम्मद वाले मोहम्मद होता है वहां रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ले आते हैं, और जहां वो खुद आ जाएं तो फिर सारे अंबिया उनके साथ साथ चले आते हैं। इसीलिए ये जश्न बाविकार और बाअज़मत बन जाता है। इमाम ज़माना की गैबत हमारा वाहिद सहारा और आखिरी सहारा है। अगर ये अकीदा कमज़ोर पड़ा कि इमाम ज़माना की गैबत नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, तो याद रखिएगा कि सारे दीन की बिसात सिमट के रह जाएगी। और ये मासूमीन ने मुतनब्बे किया, खबरदार याद रखना हमारा ज़ुहूर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मैं अपनों की महफिल में अनजान न बन जाऊं। मेरे चाहने वाले मेरे जिक्र को छोड़ न दें, उस वक्त तक मेरा ज़ुहूर नहीं होगा। अल्लाह में उन लोगों में शुमार न करे जो अपने ज़माने के इमाम के जिक्र से गाफिल हो जाएं। ये ज़माने का अली है, ये ज़माने का हुसैन है, ये ज़माने का मोहम्मद है, ऐसा इमाम कि जो खलकत में भी मोहम्मद जैसा है, खुल्क में भी मोहम्मद जैसा है। न जाने इस वक्त हजरत इमाम ज़माना, अजीबो गरीब जुमले, अगर दुआए नुदबा का तर्जमा कभी पढ़े आप, पर मौला में नहीं जानता इस वक्त ज़मीन के किस टुकड़े पर आप हैं, किस टुकड़े ने आपको उठाया हुआ है। और खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि ये जो अरीज़ा नीमा शाबान को बहाते हो, इसे ये कहकर बोसा देकर चूम कर बहाया करो कि हमसे अच्छा तो नसीब तेरा है कि तू इमाम ज़माना के हाथों में खुल जाता है। हमें ये यकीन है कि जो अर्ज हम लिख के भेजते हैं, लिखने से पहले साहिब जानता है, लेकिन ये आदाब गुलामाना है कि गुलाम आका को लिखा करते हैं। और मुझे यहाँ पर खतीब अकबर का वो जुमला हमेशा याद आता है, और मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा उनकी रूह को ईसाल किया। खतीब अकबर ने इस मरहले पे बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। मिर्जा अतर अल्लाह मुकामहू फरमाया करते थे कि जब हम अरीज़ा बहाने जाते हैं तो हमसे तंज मार के पूछते हैं कि कब तक अरीज़े भेजोगे, अरीज़े का जवाब आया? तो मिर्जा अतर फरमाया करते थे कि जब हम किसी को खत लिखते हैं जरूरी नहीं है खत का जवाब आए, बाज़ औक़ात खत में जो काम लिखा जाता है वो काम हो जाना ही खत का जवाब होता है। हमने अरीज़े में लिखा मौला परेशान हूं, अगले बरस से पहले परेशानी को दूर कर दिया। हमने अरीज़े में लिखा मौला रिज़्क़ तंग है, अगले बरस से पहले रिज़्क़ फरामा हो गया। इसका मकसद क्या हुआ? अरीज़े के जवाब में वो हमारी मुश्किलात को हल कर देते हैं। कहने लगे कि अरीज़ा कब तक लिखोगे, जिसको भेज रहे हो वो आ क्यों नहीं जाता? खतीब अकबर जुमला कहा करते थे कि अल्लाह ने 11 को तुम्हारे बीच भेजा था, तुमने एक एक को जहर दे के मार दिया। अब जब सब मर जाओगे तब इमाम ज़माना आएंगे। अब जब आप सब मर जाएंगे तब इमाम ज़माना आएंगे।
उनका आना अटल है, उनके आने पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि कौन उस वक्त मौजूद होगा, कौन मौजूद नहीं होगा। ना मालूम किसकी जिंदगी वफा करे, किसकी जिंदगी वफा ना करे। उस इमाम से लौ लगा के रखनी है कि जिसके होने से हम हैं, अगर उसका हाथ हम पर ना हो, कैसे कैसे मसाइल कौम पे आके टल जाते हैं। हर मसले पे लगता है ना शायद ये आखिरी मसला है, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे निकल जाते हैं उस मसले से। इमाम ज़माना तौकी में फरमाते हैं, अगर हमारा हाथ तुम पर ना हो, हमारा दुश्मन तुम्हें कच्चा खा जाए, तुम्हें भूनने की कोशिश ना करे, हम हैं जो तुम्हारे जिक्र से गाफिल नहीं हैं। और एक तौकी में इरशाद फरमाए शेख मुफीद के नाम, ऐ शेख मेरे शियों को मेरा पैगाम दे दो, उनसे कह देना कि हमारी दूरी का सबब उनकी बदअमालियाँ हैं। जिस दिन इनके अमाल दुरुस्त हो जाएंगे और ये सब मेरे पैगाम के गिर्द जमा हो जाएंगे, बहुत जल्द ये मुझे अपने दरमियान पालेंगे। और आखिरी जुमला कह के बात को यहां तमाम कर रहा हूं। ज़ियारत में जुमला है, सलाम उस इमाम पर जो विलादत में मूसा जैसा है, रहन सहन में यूसुफ जैसा है। जो विलादत में मूसा जैसा है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत को छुपाया गया ताकि फिरौन को पता न चले, इमाम ज़माना की विलादत को आखिरी वक्त तक छुपाया गया ताकि बनी अब्बास को ये पता ही न चल सके कि हसन अस्करी का कोई वारिस दुनिया में आ गया है। लेकिन जैसे ही 14वीं शाबान तुलू हुई, जनाब हकीमा खातून कहती हैं कि मैंने अपने भाई हसन अस्करी से इजाज़त ली और मैंने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ए बहन रुक जाइए, आज रात मेरे घर विलादत का मामला है। जनाब हकीमा ताज्जुब से कहती हैं, भाई मैं तुम्हारी किसी ज़ौजा में आसार विलादत नहीं देखती। तो जनाब इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं कि अल्लाह का अम्र पूरा होने वाला है, आज की रात आप इंतज़ार कीजिए। जनाब हकीमा कहती हैं कि मैं उसी रात वही घर सामर्रा में इमाम ज़माना का जो गुंबद अलग से बना हुआ है, जिसे बैत इमाम ज़माना कहा जाता है, जनाब हकीमा कहती है मैंने रात को उसी घर में क़याम किया और कहती है मैंने इमाम अस्करी से अपने भाई से पूछा कि ये विलादत का मामला किस ज़ौजा से होगा। उन्होंने फरमाया ये मामला जनाब नरजिस सलामुल्लाह अलैहा से होगा। कहती है कि मैं तहज्जुद के पहले पहर में उस हुजरे में गई जहाँ नरजिस आराम कर रही थी। कहती है मैंने देखा नरजिस के चेहरे पर अजीब इत्मीनान है और मैं नरजिस में कोई आसार विलादत भी नहीं देख रही। जैसे ही तहज्जुद का पहला पहर दाखिल हुआ, कहती है मैंने देखा जनाब नरजिस मुसल्ले पे तशरीफ़ ले गई और मुसल्ले पे इबादत कर ही रही थी कि इधर जैसी ही फजर की अजान बुलंद हुई, मेरे और नरजिस के दरमियान एक नूरानी पर्दा हाइल हो गया। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यकायक मुझे किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ें आई और अब जब वो नूरानी पर्दा दरमियान से हटा तो कहती है मैंने देखा कि नरजिस की गोद में 14वीं का चांद है और एक ऐसा बच्चा जिसके रुखसार पर तिल का निशान है और उसने मुझे घूर के देखना शुरू किया। इतने में वो बच्चा अपनी माँ की गोद से उतरता है और ज़मीन पे दोनों हाथ रख के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मद रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना जद्दी अलीयन वलीयुल्लाह। जनाब हकीमा कहती है मैं दौड़ी दौड़ी अपने भाई की हुजरी में गई कि जाकर खबर दूं। मैंने देखा उससे पहले वो सजदे में सर रख के कह रहे थे शुक्र उस अल्लाह का जिसने मुझे बेटा अता फरमाया है। जनाब हकीमा कहती है कि मैं दौड़ के गई और मैंने सफ़ेद पारचे में बच्चे को लपेटा और जैसे ही इमाम अस्करी के ला के हाथ में दिया, इमाम अस्करी ने दाएं बाजू से कपड़े को हटाया तो लिखा था जाल हक़्क़ो व ज़हक़ल बातिलो इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया और बेशक बातिल को मिटना था। और एक बाजू पे लिखा था तम्मत कलिमत और रब्बे का सिद्क़ा व अदला, तुम्हारे रब का कहा सच हुआ, पूरा हुआ। इमाम ज़माना की विलादत 5 बरस तक छुपा के रखी गई। सिर्फ इमाम के ख़ास असहाब को, घर वालों को पता था कि इनके घर में बच्चे की विलादत है। चुनाचे जब मुखबरियाँ बढ़ती रही तो ग़ैबत सुग़रा का हुक्म हुआ। 4 नाइबों को पता था इमाम ज़माना कहाँ है कहाँ नहीं है। जब मज़ीद दायरा जासूसी का बढ़ा, हुक्म परवरदिगार हुआ कि चूंकि तुम्हारे गिर्द दायरा तंग हो रहा है, हम नहीं चाहते तुम कत्ल कर दी जाओ, लिहाजा तुम्हारी ग़ैबत कुबरा वाक़ होगी। 329 हिजरी में यूसुफ ज़हरा नकाबे ग़ैबत में चले गए। आज 1190 साल का इमाम है। बज़ाहिर 1190 बरस इमाम ज़माना को गुजर गए। पूछो इन लम्हों से कैसे गुजरे होंगे इमाम ज़माना के बगैर। 1190 बज़ाहिर किसी के जहन में ये आता होगा कि शायद जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे उनकी उम्र हज़ारों साल की होगी, लेकिन नहीं। मासूम फरमाते हैं ला यखरुजो काइमुना इल्ला शाबन मुवफ़्फ़क़ा, हमारा कायम इस आलम में ज़हूर करेगा
कि वो 30 बरस का जवान होगा, इसलिए कि जमाना उसके बाद पैदा हुआ है, वो जमाने के बाद पैदा नहीं हुआ है। जमाना बाद में आया, वो पहले आए। चुनाचे इमाम ज़माना की विलादत मूसा जैसी है। और आखिरी जुमला बात दुआ के साथ तमाम, वो यूसुफ की तरह हैं। जैसे यूसुफ कभी बाजार में बेचे जाते थे, कभी कुएं में डाले जाते थे, कोई पहचानता नहीं था ये नबी यूसुफ हैं। जैसे ही जुलेखा के मामलात दुरुस्त हुए और जैसे ही अजीज़ मिस्र बने यूसुफ, तो सब कहने लगे अरे इसे तो हमने फला बाजार में बिकते देखा था, इसे तो हमने फला जगह रस्सी में बंधा देखा था, इसे तो हमने फला जगह देखा था। फरमाते इमाम ज़माना की मिसाल भी हजरत यूसुफ के जैसी है। जब हजरत इमाम ज़माना गैबत से आएंगे, कोई कहेगा मैंने फला मजलिस में देखा था, कोई कहेगा मैंने फला करबला में देखा था, कोई कहेगा नजफ में देखा था, कोई कहेगा जश्न में देखा था, कोई कहेगा फला जगह देखा था। इमाम ज़माना हमारे दरमियान हैं, उनकी शख्सियत हमसे पोशीदा है, शख्स से इमाम ज़माना पोशीदा नहीं है। शख्स अलग चीज है, शख्सियत अलग चीज है। ऐसा किरदार पैदा कीजिए कि हम हजारों में हों तो अपने इमाम की शख्सियत को पहचान कर उनके दीदार शरबत से हम जो है वो फैज़याब हो जाएं। दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारे इस जश्न सईद को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। साल भर हमारे बरादर अजीज़ जनाब मुज़फ़्फ़र ज़ैदी हतीम भाई, पूरा खानवादा, पूरे दोस्त अहबाब इस जश्न के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, साल भर रवाबित रहते हैं। परवरदिगार इनकी सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनके वालिदैन का साया इनके सरों पर दराज फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम पढ़ने वाले जिन्होंने यहाँ दी अक़ीदत पेश किए, एक एक बैत के बदले जन्नत में बैत अता फरमा। हमारे अजीज़ जनाब असगर हसनी परवरदिगार इनको भी तूल उम्र अता फरमा दे। परवरदिगार जितने हाज़रीन जश्न यहाँ बैठे हुए सबकी जायज़ हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार मांगने की रात है, मांगने के दिन है, इमाम ज़माना का सदका नसीब फरमा, उनके तुफ़ैल से रिस्क में वुसअतें अता फरमा। तमाम बीमारों को खुसूसन मोहसिन भाई की बेटी को और जिन्होंने इल्तिमा से दुआ कहा हुआ है सबको शिफाए आजिला और सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार दुनिया ज़ुल्म जोर से भर चुकी है, इस मिंबर की हकीकी और सच्ची वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के सामने उनका कोई जश्न मनाने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।